जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने अपन बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में और उसके रहस्य के बारे में। दोस्तों, एक ऐसी रहस्यमयी चीज जिसको सदियां लग गई सुलझने में और हजारों की संख्या में इसमें जान गई, हजारों की संख्या में जान गई। इसके अलावा कई सैकड़ों जहाज और 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा एरोप्लेन इसके अंदर चले गए, इसमें समा गए। ये एक ऐसा डायनासोर था जो सब कुछ निगल गया, सब कुछ निगल गया। इसने ना पत्थर छोड़े, इसने ना जहाज छोड़े, ना इसने मनुष्य छोड़े, सब कुछ ये निगल गया। तो इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में अपन इसमें जानते हैं। दोस्तों, ये बरमूडा ट्रायंगल आपके अटलांटिक ओशियन में है। कौन से समुद्र में है? अटलांटिक ओशियन में। इधर तो आपका उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट आता है, इधर तो आपका उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट आता है, और इधर यूरोप, इंग्लैंड और ये यूरोप वाला पार्ट आता है, नीचे अफ्रीका। तो ये इसकी लोकेशन ऐसे बीच में यहाँ है, इसके बीच में है। और ये आपको लोकेशन आपको दिख रही है, और इसने मतलब कितने सारे समुद्री जहाज और सब कुछ ये निगल गया। ठीक है। तो ये बरमूडा, आपने क्रिकेट में कई कई बार देखा भी होगा कि बरमूडा की टीम भी होती है, वही बरमूडा है। तो ये बरमूडा एक आइलैंड का समूह है, और इसके पास में ये ट्रायंगल जैसी शेप में एक आकृति है। और इस आकृति वाली जगह में, इस क्षेत्र में जाने के बाद में यहाँ से प्लेन सीधा इसके अंदर चले जाते हैं। इसके ऊपर से चाहे कोई जाए, चाहे इसके समुद्र के ऊपर से कोई जहाज जाए, तो ये सारा क्या करता है, ये क्षेत्र ऐसा है कि इसको पूरा का पूरा निगल लेता है। और निगलने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी हानियां होती हैं, जनहानि है और रिस्क भी है। तो आपको ये मैप में दिख रहा होगा, इधर ये बहामास वाला आइलैंड है और इधर ये कोरल स्प्रिंग वाला आइलैंड है। तो आपको ये लोकेशन में दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसे बहुत सारे पहले भी जहाज यहाँ पर गायब हो चुके हैं। ये घटना अभी की नहीं है, बहुत पहले से ये इंसिडेंट होते आ रहे हैं। तो इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यहाँ पर 50 से ज़्यादा जहाज यहाँ पर मिस हो चुके हैं, और 30 से ज़्यादा यहाँ एरोप्लेन मिस हो चुके हैं। 30 से ज़्यादा एरोप्लेन मिस। दोस्तों, बिजनेस इनसाइडर के अनुसार यहाँ पर 8000 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं। इसमें बरमूडा ट्रायंगल में 8000 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं। और जो लोग वहां गए हैं उस क्षेत्र से, वो बताते हैं कि अचानक से बिल्कुल साफ समुद्र मिलता है, और अचानक से उस समुद्र में इस तरह से बादल बादल और इस तरह से बिजली बिजली और इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसा लगता है कि अचानक से मौसम में कुछ अलग सा हो गया और वहां बरसात सी होने लगती है, और वो क्षेत्र ऐसा अजीब सा होने लग जाता है वहां पर। तो उससे बचकर कुछ लोग निकल जाते हैं। वो बताते हैं कि ये हमारे साथ में इंसिडेंट हुआ, और ये सदियों से होता आ रहा है। 1945 की घटना है। अमेरिका की समुद्री सेना नेवी का 5 जहाज यहां से बिल्कुल गायब हो गए। 5 जहाज अमेरिकी सेना के गायब हो गए। और दूसरी बात यह थी कि उनको जो चेक करने गए, उसका पता लगाने के लिए जब दूसरे जहाज भेजे गए, तो वो दूसरे जहाज भी गायब हो गए। क्या हुआ? दूसरे जहाज भी वहां से गायब हो गए। जो अमेरिकी 5 प्लेन गए थे दोस्तों, तो उसका एरिया, जब ये प्लेन आगे जा रहे थे आगे, तो ये इस एरिया में जैसे ही जाने वाले थे, तब तक इनका कंपास वगैरह सब सही काम कर रहा था। लेकिन अचानक से इनके कंपास काम करना बंद कर दिया, और इनकी जो लोकेशन ट्रेस हो रही थी वो भी बंद हो गई। फिर इसका कनेक्शन कुछ देर तक अपने यहाँ से मियामी से निकले थे, तो इनसे बना रहा। इन्होंने बताया कि हम कुछ ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पर इस तरह से अंधकार सा दिख रहा है हमें, और हमारा प्लेन एक जाल से में फंस चुका है, ऐसा लग रहा है। और ना ही हमें लोकेशन का पता चल रहा है, और ना ही कुछ और हो रहा है। फिर देखा कि कुछ ही देर बाद और ज़्यादा कड़कन वाला क्षेत्र आया, और उसके बाद में ये 5 प्लेन वहां से गायब हो गए। और सेम घटना, इनको चेक करने के लिए जो गए,
इनका पता लगाने के लिए गए, उनके साथ में भी यही घटना हुई। तो इससे इस क्षेत्र का थोड़ा सा लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ रहस्यमयी है। आप अमेरिका के मानचित्र में यहाँ ये फ्लोरिडा है निकला हुआ, आपने देखा होगा एक अंगूठा सा निकला हुआ है इसमें चित्र में। यहाँ पर मियामी है, मियामी से ये गए थे, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जहाँ पर ये इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। और ये क्या है, बरमूडा ट्रायंगल है। अब इसके बारे में बहुत सारी घटनाएं बताई जाती हैं। क्या क्या घटनाएं बताई जाती हैं, पहले से लोगों ने बताई है कि इस तरह से समुद्र के अंदर साम्राज्य बना रखा है, कोई अद्वितीय शक्ति ने अपना साम्राज्य बना रखा है और वो इस तरह से रहते हैं। और मैं वहाँ जाके आया हूँ, और मैं वहाँ रुक के आया था, और मेरे को बिल्कुल सारा उन्होंने खाना खिलाया। और इस तरह की जो सभी जगह रहती हैं, अपने इंडिया में भी रहती हैं, वहाँ पर भी इस तरह की कहानियाँ बनी हुई हैं। पर ऐसा है नहीं, हकीकत कुछ और ही है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ छात्रों का दल उत्तरी फ्लोरिडा से थोड़ा सा आगे निकला था, और वो आगे निकलते निकलते उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां ज़्यादा रिस्क थी। और फिर पता चला कि उनके पास में फ्यूल था 5 बजे तक का, तो वो चले गए। और फिर पता चला कि उनको ज़बरदस्ती उस क्षेत्र से बाहर निकलने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी कि वो बाहर ही नहीं निकल पाए। और उनके फाइटर प्लेन, 3 से ज़्यादा फाइटर प्लेन थे, 4 थे, 3 थे। तो वो तीनों फाइटर प्लेन जो अमेरिकी नौसेना के अलग से तैयार करवाए गए थे, जो अपने इंडिया में एनसीसी कैडेट्स होते हैं उस तरह के वो स्टूडेंट्स थे। तो इनके 3 और 3 से ज़्यादा बताए जाते हैं, उनका जो प्लेन है वो उस क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाया। फिर इन तीनों ने आपस में कांटेक्ट किया, और इनका कांटेक्ट बाहर से टूट गया, और ये तीनों अंदर ही आपस में इस एरिया में ही कांटेक्ट करे। फिर इन तीनों ने डिसाइड किया, तीनों जो प्लेन उड़ा रहे थे उसमें कुछ कुछ बच्चे बैठे हुए थे, इन्होंने डिसाइड किया है कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और हम ना तो तट पर जा पा रहे हैं ना कहीं जा पा रहे हैं, और अब तेल खत्म हो जाएगा कुछ ही देर में। जब 5 बजने वाले हो गए, इनके पास इतना ही तेल था इनके प्लेन में। फिर इन्होंने निश्चय किया है कि वो क्या करेंगे, उस तल पर, समुद्र तल पर उतार देंगे। और समुद्र तल पर उतारने के बाद का जो इंसिडेंट है, वो तीनों या 3 से अधिक, 4 भी हो सकते हैं, वो प्लेन है आज तक मिले नहीं हैं कि वो कहाँ गए हैं। वो समुद्र निकल गया उनको, और वो मिले नहीं आज तक कि कहाँ है वो, उनकी क्या स्थिति है, बाद में वो भी नहीं मिले। ये इंसिडेंट भी है। दोस्तों, आप अगर कभी कोई एनसीईआरटी पढ़े होंगे स्कूल के टाइम की, तो आपने पाया होगा कि यहाँ इस क्षेत्र में सारगेसो सागर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सारगेसो सागर। और ये क्या है, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में यहाँ पर धाराएं चलती हैं, और दोनों तरफ धाराएं चलती हैं। तो धारा चलने की वजह से यहाँ का समुद्र चलता रहता है। जैसे नदी होती है वैसे ही समुद्र में धाराएं चलती हैं। अब बीच वाला भाग है वो शांत रहता है, वहां पर लंबे लंबे प्लैंक्टन्स पैदा होते हैं, उनको सारगैसम नाम का प्लैंक्टन पाया जाता है। इसलिए उसको घास की वजह से, सारगैसम घास की वजह से सारगैसो सागर कहा जाता है। और ये अपने बरमूडा ट्रायंगल के बिल्कुल पास में है। तो कुछ लोग ये बताते हैं कि ये हो सकता है कि सारगैसम का ही एक अलग रूप हो, कुछ इस तरह की घास हो कि वो सब चीज़ों को निगल जाती हो, खींच लेती हो अपने तरफ, इस तरह का बनाया जाता है। और इसमें जो जहाज आते हैं उनकी लास्ट नॉन लोकेशन दोस्तों यहाँ की है। ये समुद्री जहाज एरोप्लेन आ रहा है, तो इसकी लास्ट लोकेशन कहाँ आती है? यहाँ पर आ रही है दोस्तों। तो इस तरह से आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक वो भी बनता है, तूफान का एरिया भी बनता है। तो ये तूफान का एरिया बनता है, तो इस तरह से ये तूफान में गायब कहीं हो जाता है। इस तरह की स्थिति जैसा आपको दिख रहा है कि ये इस तरह का बवंडर बनता है, जिससे यहाँ पर स्थितियाँ इस तरह की हो जाती हैं। कुछ पिक्स ऐसी भी आई हैं कि जिसमें तूफान इतना भयंकर होता है कि उनके जो जहाज के पाल होते हैं वो पाल फट जाते हैं और टूट जाते हैं, और फिर वो डूब जाते हैं। कुछ इस तरह के इंसिडेंट भी हैं।
कुछ नेविगेशन के पिक्स भी हैं दोस्तों, जो आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये टोटल आपका लोकेशन वाला इस तरह से काम हुआ। एक बार एक एलिन ओस्टिन नाम का व्यापारी निकल गया, समुद्र में निकल गया, और वो इस क्षेत्र के आसपास आया। इस क्षेत्र के आसपास आया तो उसको पता लगा कि एक समुद्री जहाज आ रहा है, एक समुद्री जहाज आ रहा है, और उसमें माल लदा हुआ है, माल लदा हुआ है, लेकिन उसमें कोई लोग, कोई भी आदमी बैठा हुआ नहीं है, ना उसको कोई चला रहा है, वो केवल अपने आप ही समुद्र में चलते जा रहा है। अब ऐसी चीज देखकर उसके मन में, उस समुद्री व्यापारी के मन में एक विचार आया कि मैं इसको ले चलता हूं और इसका सामान उठाकर बेच दूंगा और कह दूंगा कि ये तो मेरा ही जहाज है। तो उसने इनको, इस जहाज को ले जाने की सोचा। फिर जब ये जहाज में जाने के लिए सोचे तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि क्या पता ये लोग छुप रहे हों और हमें लूटने के लिए, हम जैसे ही जाए हमें मार दें, और फिर मार के ये हमारा जहाज, हमारा वाला भी ले ले और हमारा भी व्यापार अस्त व्यस्त हो जाए। तो उसने क्या किया, जो अपने मजबूत और ज़्यादा सॉलिड पर्सन थे आर्मी वाले, उसकी आर्मी नहीं, उसके जो गार्ड्स थे, उसके कैपेबल आदमी थे, उनको उसमें, उस जहाज में उतारा उसने, और उसमें उतारा कि जो भी लोग गुंडे हैं उनको मार दो और जहाज को अपन ले चलेंगे। तो वो दिखते हैं, जहाज के ऊपर जाते हैं, कहीं कोई आदमी नहीं मिलता है। फिर वो क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर जाने की कोशिश करते, तो नीचे सारी चीज़ें व्यवस्थित, डाइनिंग टेबल पे प्रॉपर तरीके से खाना लगाया हुआ, लेकिन किसी ने छू नहीं रखा है, बिल्कुल खाना लगा रखा है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका राइस है, जो भी है खाने की चीज़ें प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित है। मतलब अभी का ताज़ा तरीन की कोई घटना है, कुछ समय पहले थे। फिर उन्होंने सोचा कि ये कहीं केबिन में छुप रहे होंगे, जहाँ कैप्टन वगैरह बैठते हैं उस केबिन को। तो वहाँ देखा तो वहाँ पर भी कोई नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें व्यवस्थित, नेम प्लेट पूरा लगाया हुआ है, और वहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्थित है। लेकिन एक लॉग बुक, जो जहाज कहाँ से कहाँ जाता है और उसकी लोकेशन जिस बुक से ट्रेस करते हैं, मैप वगैरह जिसमें होते हैं, वो बुक नहीं है। इसके अलावा सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वहाँ पर हैं। अब ये करता है वो, जो इसने व्यापारी ने अपने आदमी उठाए थे, उन्होंने आकर बताया कि यहाँ तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, लेकिन आदमी एक भी नहीं है, हमने पूरा जहाज देख लिया। उसने कहा ये तो और ही बढ़िया है, सारी चीज़ें व्यवस्थित है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो अपन इसको न्यूयॉर्क ले जाकर बेचेंगे इस सामान को, सामान से लदा हुआ जहाज है। तो कहा ठीक है, चल दो। अब ये चल पड़ते हैं न्यूयॉर्क जाने के लिए। लंदन से न्यूयॉर्क सामान लेकर जा ही रहे थे, इसको भी ले चलते हैं, जहाज को ले चल दिए। अचानक से 2 दिन की यात्रा के बाद में अचानक से भयंकर तूफान आता है, और वो तूफान बहुत ही भयंकर होता है। तो भयंकर तूफान आता है, और उसने, कैप्टन ने उसमें 4 आदमी, अपने मजबूत आदमी डाल दिए थे कि भाई कोई बीच में आया गन वन लगाएगा तो हम ये आदमी उनसे सलट लेंगे, और दोनों जहाज साथ में ले जा रहे थे। अचानक से साथ चलते चलते, अब जहाज में साथ पैरेलल चल रहा है तो ऐसे बार बार कौन देखेगा, जहाज अचानक से गायब हो जाता है। वो जो जहाज जिसमें आए थे वो अचानक से गायब हो जाता है। अब गायब हो जाता है तो उसके 4 आदमी भी थे। अब वो ऐसा तो कर नहीं सकता कि उस 4 आदमियों को छोड़ के वो चल दे कि क्या हुआ है, ये जहाज कहाँ गया है, क्या हुआ है उसके साथ में। तो वो वहीं आसपास के एरिया में वहाँ रेस्ट करता है। कई दिनों बाद वापस जहाज आता है, वहीं पे आ जाता है जहाँ पर उसका जहाज खड़ा हुआ था, जहाँ वो रुका हुआ था, वहीं पे वो जहाज आ जाता है। लेकिन वो 4 आदमी नहीं मिलता है, उसी स्थिति में आता है, लेकिन वो 4 आदमी उसको मिलते नहीं है। अब ये के 4 आदमी कहाँ गए, घटना वही है, तूफान आता है, सारी चीजें होती हैं, और वो 4 आदमी फिर से, उसके आदमी गायब हैं, और जहाज ऐसे कैसे है। बाद में ऐसा भी बताया जाता है कि कैप्टन से फिर से अपने लोगों को कुछ पैसों का लालच देकर फिर से कहा कि आप इस जहाज को ले चलो, और फिर से तूफान आया और फिर से ये जहाज गायब हो गया। लेकिन इस तरह के कोई दस्तावेज नहीं है, इसके रिकॉर्ड नहीं है कि क्या क्या है। और इस जहाज का नाम घोस्ट शिप दे दिया। उन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी, अपने जाकर बताया, फिर लेखकों ने कहानियाँ लिखी कि घोस्ट शिप, इसमें अटलांटिक ओशन में एक घोस्ट शिप भी है, अभी भी वो कहानियों वाली किताबें हैं। डेट्रॉइट से, लंदन के डेट्रॉइट से कुछ व्यापारी मियामी जाते हैं। अब वो मियामी जाते वक्त क्या करते हैं कि यहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी है, और 290 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम स्पीड प्लेन की है।
कि इस 290 प्रति किलोमीटर घंटा की स्पीड से चल रहा है, 1970 की घटना है। अब वो प्लेन डेली जाता है, उनको अभ्यास भी है कि उसमें समय लगता है 90 मिनट। डेट्रॉइट से मियामी पहुंचने में 1.5 घंटा 90 मिनट लगते हैं। लेकिन एक रोज ये जा रहे थे तो ये थोड़ा सा ये ऊपर चलते हैं अपनी एक स्पेशल हाइट से, तो कुछ कारण से ये थोड़ा नीचे आ गए थे। जो भी कारण रहा, मौसम रहा, जो भी कारण रहा, ये थोड़े नीचे आ गए थे। फिर इन्होंने देखा कि वहाँ पर बादल का मौसम ख़राब हो रहा है। अब ये मौसम ख़राब हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये बाहर निकल जाएं, वापस हो जाएं ऐसे, और हैंड टू हैंड वापस भी नहीं निकल सकते। तो वो अंदर बादल के अंदर जाते हैं कि वो बादल के अंदर चले गए। अब बादल का एंड नहीं हो रहा है, बादल के बाद फिर वापस थोड़ा सा ही आता है। बादल एक रुई का गुब्बारा जैसा ही रहता है, और जैसे हमारे फोग रहता है वैसा ही रहता है। उसके बाद फिर सही सही चित्र आता है। ऐसे लगातार बादल, बहुत बड़ा बादल आता नहीं है। तो कहिए तो बादल का एंड ही नहीं हो रहा है, और 20 मिनट से चल रहे हैं हम और बादल का एंड ही नहीं हो रहा है। फिर अचानक से और ज़्यादा मौसम ख़राब होता है। मौसम ख़राब क्या होता है, वहाँ बारिश नहीं हो रही होती और बिजली कड़क रही है, भयंकर बिजली कड़क रही है। और बादल ही बादल हैं, बहुत घने बादल हैं, सघन बादल हैं। फिर लास्ट में पता चला कि ये तो एक सुरंग जैसा बनता जा रहा है, सुरंग जैसा लग रहा है उसको। और कि सुरंग बंद होती जा रही है, पहले चौड़ी सुरंग थी, फिर वो और छोटी होती जा रही है, और छोटी होती जा रही है, और इसका तो एंड भी हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा। उसको तो बहुत टेंशन होने लगी। वो प्लेन जो उड़ा रहा था उसको बहुत टेंशन होने लगी, ये क्या हो रहा है, अलग ही घटना हो रही है। फिर पता चला कि वो बिल्कुल नज़दीक वाला एरिया आ गया। जब 20-25 मिनट उड़ान भर ली तो फिर क्या, ये तो ज़्यादा ही हो गया। फिर कैसे तैसे उसमें से निकल गए, उस सुरंग में से निकल गए तो मौसम साफ आया, तो उसको बहुत चैन की सांस लगी कि यार आज तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। अब वो ऐसे चैन की सांस लिया और अपनी लोकेशन वोकेशन देखा तो पता चला कि वो तो मियामी पहुंच गया। अभी तो मैं उड़ा था और अभी मैं मियामी कैसे आ गया, इसमें तो मेरे को 90 मिनट लगनी चाहिए थी, उसमें टाइम लगा 47 मिनट। 47 मिनट में तो लैंड भी हो गया। और वहाँ से पता किया कि आप कितनी देर पहले लैंड स्टार्ट कर रहे थे, तो उन्होंने पूरा एग्जैक्ट टाइम का पता किया। अभी क्या पता मैं पहले चला हूँ, मेरे रिकॉर्ड में गड़बड़ हो। उन्होंने पता किया कि 47 मिनट पहले, और अभी आप मियामी पहुँच गए, कि ये क्या हुआ। अब इसमें इस क्षेत्र में उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है कुछ कारण से, कि वो बादलों के उसकी वजह से इस तरह का कुछ बन जाता है कि उसकी स्पीड 500 किलोमीटर डबल हो गई। उसकी स्पीड प्लेन की उड़ने की मैक्सिमम स्पीड थी उससे डबल हो गई, 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो गई। अब ये चीज़ बहुत चौंकाने वाली थी। लेकिन अब क्या है कि इन सब मिसकंसेप्शंस का, इन सारे मिसकंसेप्शन का सॉल्यूशन होने लग गया है। सॉल्यूशन क्या होने लग गया है कि अब जो साइंटिस्ट हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हैं, सभी ने बताया है कि भाई अचानक से कहीं पर चल रहे हैं और अचानक से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, हवाएं ऊपर उठने वाली होती हैं। तो ऐसे में क्या है कि वो प्लेन है जो ऊपर उठ गया, ऊपर उठने वाली तेज गति से हवाएं हैं, तो ऊपर जैसे ही उठेगा तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी गोल है, तो इस पर एक तो यहाँ से चल के यहाँ आए, एक यहाँ उठा दिया हवाओं ने, पता नहीं चला, और सीधे यहाँ आ गए, नीचे उतर गए। तो इसमें टाइम ही नहीं लगा। तो इसका कारण तो यही था कि हवाओं ने ऊपर उठा दिया और वहाँ मौसम खराब था, उसमें से पाइप में से वो निकल गए। बादलों के, सघन बादलों के, जहाँ बरमूडा ट्रायंगल है वहाँ बादलों का मौसम कुछ ऐसा बनता है। तीसरा कारण ये भी है कि ये जो ट्रायंगल है ना, इसके चारों तरफ क्या है, ये ट्रायंगल है, यहाँ पर चारों तरफ धाराएं चलती हैं, और बीच वाला पार्ट ये इस तरह से बन जाता है कि इसमें अंदर एक साइकिल सा बन जाता है अंदर। तो ये एक तरह से ढलान सा बन जाता है यहाँ अंदर। तो ढलान की वजह से भी वहाँ पर वो पर्टिकुलर एरिया में जब वो साइक्लोन ज़्यादा प्रबल रहता है और कोई समुद्री जहाज वहाँ जा रहा है तो उसमें चला जाता है। तीसरा कारण ये है कि ये हवाएं ऊपर भी यहाँ पर एक साइक्लोन जैसा वो तूफानी इस तरह का बन जाता है, तो इसमें कोई फंस जाता है तो वो प्लेन इधर का इधर कहीं हो जाता है, और उसका सारे रडार वडार और सब कुछ काम करना बंद कर जाता है, और ये कहीं भी उसमें घुस जाता है। और फिर उसका समुद्र इतना गहरा है और वो है, तो फिर एक छोटे से जहाज को कैसे पता चलेगा कि नीचे कहाँ क्या है, और वो इतना गहराई में चले जाता है तो उसको मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह से भी है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से। लेकिन
ये चीज़ मिथ्या हो गया है कि यहाँ पर कोई भूत है या कुछ इस तरह का इंसिडेंट है। यही साइंटिफिक 4-5 कारण हैं जिनकी वजह से यहाँ पे ये इंसिडेंट होता है। और अब ज़्यादातर मेट्रोलॉजिस्ट को भी पता चल गया है और जो वैसे हैं उनको भी पता चल गया है कि ये कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जहाज़ वहाँ से गायब होना भी बंद हो गए हैं। उनको सॉल्यूशन दे दिया गया है कि आप इस तरह से हो तो इस तरह से बच के निकल के आएँ और इस पर्टिकुलर एरिया में जाए नहीं, उस लोकेशन में जाते ही नहीं है। कुछ कारणवश चले भी गए तो वो बच के आ जाते हैं। यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और है कि आप हमारे ऐप पे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हम पूरे इंडिया की सभी परीक्षाओं की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। उसका कोर्स, उसकी टेस्ट सीरीज, उसका समरी, सब कुछ हम आपको बिल्कुल अच्छी प्राइस में ब्राइट फ्यू ऐप पर आपको उपलब्ध है। आप उसको मिनिमम प्राइस में ले सकते हैं। बेस्ट टीचर्स द्वारा ये कंटेंट आपको दिया जा रहा है। इस कंटेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करके लाभ उठाएं। और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं और लिंक, सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। धन्यवाद।